लास्ट टेस्ट आप लोगों ने दे लिया होगा, मेजर टेस्ट 17। नीट की घड़ियां एकदम पास आ गई हैं। चलते हैं लास्ट टेस्ट के डिस्कशन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाएंगे। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये सवाल है बच्चा। हीलियम +2 की जब आप एमओटी बनाओगे तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 1s2, यहां पे 2, यहां पे 2। पहले दोनों सिग्मा 1s में भर जाएंगे और फिर दोनों सिग्मा स्टार 1s में भर जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 2-2/2 0। ठीक है, अब याद रखना किसी भी स्पीशी का अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 या नेगेटिव आता है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन है। निकल हाइड्रोक्साइड का निकालना है हमें 0.1 NaOH के अंदर। आयनिक प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो बस कुछ भी नहीं करेंगे क्या, निकल हाइड्रोक्साइड Na पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव होगा। ठीक है, और यहां से आप लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो होगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अब आपको पता है कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है? कॉमन आयन इफेक्ट कहता है कि अगर दो इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे तो जो स्ट्रॉन्गर वाला है उसकी मदद से कॉमन आयन आएगा। तो लिखेंगे इसका KSP = S इंटू, इसका अगर हम C मान लें और ये S हो गया तो ये S प्लस मतलब 2S प्लस C का स्क्वायर। अब 2S बहुत छोटा होगा तो हम लिख देते हैं SC का स्क्वायर। तो KSP कितना दिया हुआ है आपका? 4 2 × 10⁻15 1 × 10⁻1 का होल स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻13, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। CO2 gaseous is used as a refrigerator। नो बच्चों, gaseous CO2 नहीं, solid CO2 इस्तेमाल होती है। The structure of C60 contain 20 12 6-membered rings and 12 5-membered rings। ये भी गलत है। Zn5 is a type of zeolite which is used to convert alcohol into gasoline। बिल्कुल सही बात है। CO एक कलरलेस और ओडरलेस गैस होती है, ये भी सही है, ऑप्शन डी आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोलाइसिस एक रिएक्शन का देके रखा है, केसी देके रखा है, डेल्टा जी निकालना है। तो डेल्टा जी का हम फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -RT ln K। तो R की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 8.314। तो ये 8.314 माइनस में आएगा, तो ये दो ऑप्शन होंगे, ये दोनों हटा दो। ठीक है, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है, ln की वैल्यू कितनी देके रखी है, केसी की वैल्यू कितनी देके रखी है, 2 × 10⁻13, तो आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड X इन द फॉलोइंग रिएक्शन। साइड चेन क्लोरिनेशन NCERT की रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो, अब यहां आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि CHO बनेगा। देखो, अगर आप CH2Cl लोगे, CHCl2 सॉरी, अगर आप CH2Cl2 लोगे और उसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो बनने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे? फिर एक कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं? अनस्टेबल। तो ये पानी निकल जाएगा बच्चा और बन क्या जाएगा? बेंजल्डिहाइड। तो आंसर आ जाएगा इसका CHCl2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। अनिल अनियम को बेंजीलियम कहते हैं, करेक्ट है ये। इसे मेंडेलियम कहते हैं, करेक्ट है। अनिल 103 को लॉरेंशियम कहते हैं, भी करेक्ट है। अनिल हेक्सेन को सीबॉर्जियम कहते हैं, भी करेक्ट है। अनियम को कहते हैं हम लोग रोहेंटजीनियम, कॉपरजीनियम, ये नाम आएंगे इनके, तो डेमोस्टेरियम नहीं कहते हैं, तो डी का 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्ट्रक्चर हैज बॉडी सेंटर BCC देके रखा है, एज लेंथ 288 पिकोमीटर है, रेडियस बताना है। तो फॉर्मूला होता है √3a is equals to 4r, √3 into as length is 288 upon 4 is equals to r। तो आंसर आ गया √3r upon 288, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following molecule will have zero dipole moment? तो
अमोनिया का जीरो डाइपोल नहीं होता, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, इनका भी जीरो डाइपोल नहीं होगा, इसलिए ये और ये भी गलत हो गए। फोर्थ ऑप्शन में आप ट्राई करोगे अगर सबके, तो BF3 जीरो हो गया। बेरिलियम डाइफ्लोराइड, इनका भी जीरो हो गया 180 डिग्री। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन जीरो। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये भी जीरो। नेक्स्ट, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, एनोड पे कौन होगा? एनोड पे होंगी जिनका Rp पॉजिटिव होंगी वो चीजें, मतलब नॉन मेटल्स आएंगे। ऑक्सीजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल चूंकि ज्यादा होता है, इससे ऑक्सीजन गैस मिलेगी आपको, बी आ जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। देखिए, एसीटोन ये हो गया, इसका रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो 3 डिग्री कीटोन्स के साथ क्या बनता है बच्चों? 3 डिग्री क्या बनता है? अल्कोहल बनता है हाइड्रोलाइसिस करने के बाद। तो आंसर आ जाएगा टर्ड ब्यूटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड हैज OO लिंकेज? H2S2O8 का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। इस लिंकेज को कहते हैं O लिंकेज, जो कि प्रेजेंट होता है H2S2O8 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following will give कार्बाइलमीन टेस्ट? कार्बाइलमीन टेस्ट या आइसोसाइनेट टेस्ट, जिससे आइसोसाइनेट बनता है, वो प्राइमरी अमीन्स देते हैं। सिर्फ ऑप्शन ए है जिसमें प्राइमरी अमीन है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। 1 डिग्री अमीन ही सिर्फ टेस्ट देंगे, तो इसलिए ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The calculated spin only magnetic moment of Cr+2 is, तो क्रोमियम +2 कॉन्फ़िगरेशन हो गया अब इसका 4s0 आर्गन 4s0 3d4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चा। फॉर्मूला होता है √n अपॉन n+2। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो रूट ओवर ऑफ 4 + 2 दैट इज √24, अप्रोक्सीमेटली 4.9 के आसपास होता है। बी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The correct expression for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition। देखिए adiabatic condition है तो Q तो 0 हो गया, और फ्री एक्सपेंशन यानी वैक्यूम में एक्सपेंशन। वैक्यूम में एक्सपेंशन में डेल्टा टी यानी आइसोथर्मल भी 0 होता है, और वर्क डन भी क्या होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन ए आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole. The freezing point constant for the solution molality देके रखी है 0.078 नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं सीधा। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M। I कितना हो गया बच्चा? 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो KF कितना दिया हुआ है? 5.12, मोलैलिटी देके रखिए 0.078। कैलकुलेट करोगे तो 0.39 आएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.40399 आएगा, तो 0.4। सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन कैल्शियम क्लोराइड। तो देखो Ca2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लोगे तब जाके कैल्शियम बनेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने फैराडे? 2 फैराडे, और तब कैल्शियम का मास कितना होगा? 40। मतलब 2 फैराडे लग रहे हैं हमें 40 बनाने के लिए, और हमें कितना कैल्शियम बनाना है? 20 ग्राम बनाना है, तो कितने फैराडे लगेंगे? यूनिटरी मेथड लगा दो सीधा, तो 40/2 20 फैराडे लगेंगे हमें। सॉरी 1 फैराडे लगेगा हमको।
तो ऐसा हो जाएगा 20 ग्राम के लिए कितना होगा, तो 40/20 इंटू डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा। आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्या है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फैराडे लगेंगे और उससे कितना बन रहा है 40 ग्राम। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने फैराडे, 1 फैराडे, और इससे कितना मिलेगा 20 ग्राम, और हमें किसके लिए निकालना है 20 ग्राम के लिए ही निकालना है। ऑप्शन आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफेनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। देखो डाइल्यूट NaOH तो साफ साफ दिख रहा है कौन सा रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन है। एक देखो दोनों अलग अलग स्पीशी है, एक बेंजल्डिहाइड है और एसिटोफेनोन, ये क्या हो गया, 2 अलग अलग स्पीशीज है, तो बनने वाला प्रोडक्ट दोनों को क्या कहेंगे, अगर सेम प्रोडक्ट होते तो अल्डोल कह देते हैं, अलग अलग होते तो कहते थे क्रॉस का अल्डोल। तो ऑप्शन आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेपर क्रोमैटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ, पेपर क्रोमैटोग्राफी क्रोमैटोग्राफी का तरीका है और ये पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी के अंदर आता है। पेपर क्रोमैटोग्राफी जो होती है बच्चों, ये पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी के अंदर का एक टाइप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की नहीं, हाँ ठीक है, एक पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी होती है। क्रोमैटोग्राफी रट्टा मार के जाना बच्चों, क्वेश्चन आ गया था 2020 में, पढ़ के जाना एक बार क्रोमैटोग्राफी पक्के से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ अ रिएक्शन लीड्स टू द चेंज ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आप जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्टेंट्स का तो नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज हो जाएंगे जिनके लिए कोलाइडिंग इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन आ जाएगा डी। अच्छा क्वेश्चन था ये, थ्योरेटिकल था पर अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा पूछा है उन्होंने क्या पूछा है कि देखो कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे धीरे धीरे तो क्या होगा, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो कि एक्टिवली ओरिएंटली रिएक्ट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर वो बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगी कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज जाएगी। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। Next question. A mixture of nitrogen and argon gases in a cylinder contains 7 gram nitrogen and 8 gram argon. If the total pressure of the mixture of the gases is 27 bar, partial pressure, देखो बच्चा partial pressure डाल्टन्स लॉ का फॉर्मूला है, नॉन रिएक्टिव मिक्सचर है, तो partial pressure क्या हो जाएगा, partial pressure is equals to total pressure into mole fraction। देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 7/28 मोल निकल गए नाइट्रोजन के और यहां क्या कर दिया 7, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर 27, तो ये 1/4 हो गया, ये 1/4 इंटू 1/5 हो गया, सॉल्व करोगे तो ये आया होगा 5/9 ये आया होगा 20 ये होगा एलसीएम ले लेते हैं ना यार, रुको ठीक है, ये 5 आ गया, 5 ऊपर चला गया, 3 आ गया, 15 बार आंसर आ गया, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। कुछ भी नहीं किया, पार्शियल फ्रैक्शन रखा और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is wrong statement among the following? रॉ आयरन इज द इम्प्योर फॉर्म विद 4% कार्बन, सही बात, करेक्ट पूछा है ना, तो ये तो गलत बात है। रॉ इज द प्योर फॉर्म विद 0.5% कार्बन। ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू CO2 के एवोल्यूशन से नहीं होता बच्चा, SO2 के एवोल्यूशन से होता है, ठीक है। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरीड आउट फॉर निकल बाय वॉन अर्कल, नहीं बच्चा, निकल के लिए मोन्स प्रोसेस वॉन अर्कल होता है, वॉन अर्कल होता है आपका टिटेनियम और जिरकोनियम के लिए। पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू अ वैरायटी ऑफ शेप, सही बात है, डी ऑप्शन आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tertiary butyl carbocation is more stable than secondary butyl। थर्ड ब्यूटाइल बच्चा ज्यादा स्टेबल होगा, सही बात है, ये थर्ड ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन हो गया, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। रीजन है यहाँ पे सिर्फ 2 ही हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 3 हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, मतलब 9 अल्फा की हाइपरकॉन्जुगेशन मिल रहा है, 6 ही अल्फा का, एंड वी नो हाइपरकॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू stability of carbocation। Option D। Next question,
Which of the following is a cationic detergent? तो केटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है? केटाइनिक डिटर्जेंट। तो सीधा फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Elimination of 2-bromopentane to form pen-2-ene is 2-bromopentane बनाते हैं, ये हो गया 2-bromopentane। इसका आप रिएक्शन कराओ जिससे क्या बन गया है? पेंट-2-ene बना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा कह रहा है तो बच्चा ये क्या है? बीटा एलिमिनेशन है। बीटा एलिमिनेशन मतलब एक से क्या निकल रहा है? यहाँ से Br निकल रहा है, यहाँ से H निकल रहा है। ऐसे एलिमिनेशन को क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन। मतलब ये इसका अल्फा और बीटा एलिमिनेशन दो होते हैं। बीटा पोजीशन से जब क्या निकल रहा है आपका H पॉजिटिव निकल रहा है तो बीटा एलिमिनेशन कह दिया रिएक्शन को। जेडजेफ रूल फॉलो करता है। जेडजेफ रूल क्या कहता है? जब ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट ही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है तब उसे कहते हैं सेडजेफ या जेडजेफ रूल। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, बिल्कुल एक हाइड्रोजन निकल रहा है और एक हेलोजन निकल रहा है, इसलिए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कह दिया। डिहाइड्रेशन नहीं कहेंगे क्योंकि OH नहीं निकल रहा है। आंसर आ जाएगा A, B, C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The mixture which shows positive deviation from Raoult's law is ethanol और इथेनॉल और एसीटोन का जो मिक्सचर होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। बेंजीन टोलुइन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। एसीटोन क्लोरोफॉर्म नॉन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन इज अगेन एन आइडियल सॉल्यूशन। तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct order of increasing coordination compound? तो आपको सीधा याद हो गया होगा, फर्स्ट ऑप्शन होता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है, सीधी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद ही होनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is the basic amino acid? आर्जिनिन और लाइसिन होते हैं, तो ऑप्शन क्या आ गया? डी। इसके साथ साथ और क्या आ सकता है आंसर में? आर्जिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following HCl when passed through a solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl, which of the following will compound crystallize? ठीक है, देखो चूंकि MgCaCl2 और MgCl2 ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, तो ये ज्यादा सॉल्युबल होते हैं तो ये पानी में बहुत ज्यादा घुल जाएंगे। NaCl चूंकि इतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता तो वो क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइज हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Which of the following is a natural polymer? तो cis-1,4 polyisoprene, ये एक नेचुरल पॉलीमर होता है और किसका होता है? रबर को ही हम क्या कहते हैं? cis-1,4 polyisoprene। तो ऑप्शन क्या आ गया? 1। नेक्स्ट, which of the following is not correct about carbon monoxide? It forms carboxyhemoglobin, बिल्कुल सही बात है। It reduces oxygen carrying capacity of blood, बिल्कुल सही बात है। The hemoglobin bind to CO is less stable, नहीं बच्चा, ये more stable होता है to oxyhemoglobin. It is produced due to incomplete combustion, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन क्या आ गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुक्रोज का आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा बच्चा? सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से बनता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The following metal ion activate many enzymes, participate in the oxidation of glucose to produce ATP, and with sodium is responsible for transmission of nerve signal. Answer is potassium. Sodium, potassium both are required for the conduction of nerve impulses. ये तो आप लोग बायोलॉजी में और डिटेल में भी पढ़ते होंगे। तो आंसर आ गया इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following will have maximum number of atom? तो maximum number of atom का सीधा फॉर्मूला लगा दो। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे? मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम। तो इसका मोल निकालोगे तो 1/108 होगा। Na एटम तो एक ही है। दूसरे में निकालोगे तो वो होगा 1/24 Na इंटू A। इसमें कितना होगा? 1/16। O2 है तो कितना होगा?
1/32 इंटू Na इंटू 2, 2 ऑक्सीजन है इसीलिए, तो ये कितना हो गया 1/16। और लास्ट केस में देखोगे तो ये 1/7 इंटू Na इंटू 1, तो सबसे ज्यादा किस में है, डी वाले में, ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन ल्यूटेटियम दिस, ठीक है। देखो ये Z के बराबर होता है, Z is 71 and Z is equals to number of electron and number of proton in a neutral species। न्यूट्रल स्पीशी के अंदर Z का जो नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर के बराबर होता है, तो 71 और 71 आ गए इसके अंदर, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं आपको, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, टोटल मास अपॉन -a कर दो, तो ये हो गया 175 माइनस 71, तो कितना हो गया 74, तो आंसर आ जाएगा, सॉरी 175 माइनस 71 तो हो गया ये 104, तो आंसर आ जाएगा 71 71 104। पहले पूछा है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन 71 है, न्यूट्रॉन इज 104 और इलेक्ट्रॉन इज 71, तो ऑप्शन आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following, what is the changes in oxidation number of carbon in the following reaction? CH4 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आप, तो X minus 4 is equals to 0, X is equals to X plus 4 is equals to 0, तो X की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ -4, और जब CCl4 में निकालोगे X minus 4 is equals to 0, तो X कितना आ गया +4, तो कितने से कितने में चेंज हो रहा है, -4 से +4 में हो रहा है, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। Cr2+ is a stronger reducing agent than Fe+2 in water, सही बात है बच्चा, क्योंकि क्रोमियम आप +2 को देखोगे तो क्रोमियम +2 में क्या है, D में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या जाएगा, सामने वाले का रिडक्शन कर दूं और मैं खुद क्या हो जाऊं, ऑक्सीडेशन कर लेगा वो अपना, और आयरन +2 के अंदर क्या है, S के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, यानी वो खुद क्या चाहेगा, खुद अपना क्या चाहेगा करना, ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, तो ये तो गलत है। The transition metals and their compounds are known for their catalytic activity due to the ability to adapt multiple oxidation state and form complexes। बिल्कुल सही बात है बच्चा, ट्रांजिशन मेटल्स की चूंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसीलिए वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, interstitial compounds are those that are formed when small amounts of HCN are trapped inside the crystal lattice of metal। बिल्कुल सही बात है, यही डेफिनेशन होता है interstitial compounds का। The oxidation states of chromium in CrO4 2 negative and Cr2O7 2 negative are not same। नहीं बच्चा, गलत है ये बात, दोनों की सेम होती है, आप निकालोगे ना जब CrO4 2 negative तो X minus 8 is equals to -2, X कितना आएगा +6, और Cr2O7 2 नेगेटिव, तो ये हो गया 2x minus 14 is equals to -2, तो 2x is equal to 12, x कितना आ गया 6 + 6, तो ऑप्शन क्या आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द रिएक्शन 2Cl से Cl2 द करेक्ट ऑप्शन इज, देखो बच्चा Cl2 को अगर आप देखोगे तो क्लोरीन में क्या हो रहा है बच्चों, क्लोरीन के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, देखो बॉन्ड बन रहा है, पहले अलग अलग थे, अब बॉन्ड बन रहा है, मतलब बंद गया है सिस्टम, और रैंडमनेस डिक्रीज हो गई है, रैंडमनेस डिक्रीज तो एंट्रोपी क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है, तो एक तो आएगा ये। अच्छा अब मुझे बताओ इंथैल्पी क्या, नहीं आई एम सॉरी, एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंट्रोपी इंक्रीज नहीं होगी, एंट्रोपी डिक्रीज होगी, तो या तो ये या ये। अब देखो आप बताओ मुझे, 2 क्लोरीन देके रखे हैं और उससे क्या बन रहा है Cl2, अब क्या बन रहा है, 2 अलग अलग स्पीशीज से क्या हो रहा है, 2 अलग अलग गैसियस स्पीशीज से एक बॉन्ड बन रहा है, तो हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी इसके बॉन्ड के लिए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, एंथैल्पी तो क्या होगी आपकी बड़ी होगी और ये एंट्रोपी क्या होगी नेगेटिव होगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग व्हिच प्रॉपर्टी, तो ये बच्चा स्टेबिलिटी बताता है कोलोइडल पार्टिकल की जीटा पोटेंशियल, तो ऑप्शन क्या आ गया सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरिया रिएक्ट्स विथ वाटर, यूरिया होता है बच्चा ये, ठीक है। अभी जो यूरिया होता है, ये यूरिया के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो ए बना है, ए को आपने पास किया तो उससे क्या बना है बी, बी व्हेन पास्ड, तो देखो क्या क्वेश्चन है, यूरिया का जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यूरिया के हाइड्रोलाइसिस से बनता है बच्चा अमोनिया। अब अमोनिया अमोनिया का जब आप मतलब इससे बनेगा NH4Cl, जिसका आप डिकम्पोजिशन करोगे तो बन जाएगा अमोनिया। अमोनिया का रिएक्शन जब आप कॉपर 2+ के साथ कराओगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है ये, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO+H2 क्या होता है, सिन गैस होता है बच्चे, तो A का 3 आ गया। टेम्पररी हार्डनेस के लिए हम यूज करते हैं B2H6 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो C का 2 आ गया। टेम्पररी हार्डनेस के लिए हम यूज करेंगे B का 1 आ गया, ऑप्शन हो गया A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड तो क्या होता है बच्चा, न्यूट्रल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल, तो A का 2 आ गया। बेरियम ऑक्साइड बेसिक तो B का 1 आ गया। Al2O3 क्या होता है, एम्फीट्रिक, तो C का 4, और Cl2O7 एसिड, ऑप्शन हो गया B। नेक्स्ट, रेट कांस्टेंट देके रखा है आपको, टाइम पूछा है 2 ग्राम से 0.2 ग्राम के लिए, ठीक है। K का फॉर्मूला लगाना, सीधा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो K इज इक्वल्स टू 2.303 T ऑफ log ऑफ A अपॉन A माइनस x होता है फॉर्मूला। K देके रखा है आपको 4.606 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 2.303 T log ऑफ 2 से, अब कितने में बचा है 0.2, 0.2 रख दो, ये कितना हो गया log 10, log 10 की वैल्यू हो गई 1, 2.303 अपॉन T 4.606 इंटू 10 की पावर -3, ये 2 हो गया, T आ गया 500 सेकेंड्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। An alkene on ozonolysis gives methanol as one of its product. Its structure is, तो अल्कीन जिससे मीथेनॉल बनेगा वो होगा ये वाला, क्योंकि आप इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा आपका, एक प्रोडक्ट बनेगा आपका ये, और एक बनेगा ये, ऑप्शन आ गया सी। नेक्स्ट, which of the following alkene cannot be prepared by Goldil in Ewood's reaction? देखो इसका आंसर आएगा N-हेप्टेन, इसका आंसर आएगा N-हेप्टेन, क्योंकि ऑड नंबर के जो हाइड्रोकार्बन है वो गुड यील्ड में नहीं बन पाते हैं। हाँ, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन जो है ना बच्चा, वो बन ही नहीं पाता है बहुत अच्छे से वुड से, क्योंकि वो ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग वाले हाइड्रोकार्बन जनरली नहीं बनते हैं वुड रिएक्शन से, तो ऑप्शन आ गया सी। नेक्स्ट, एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स, व्हाट इज एनिसोल, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, एनिसोल इज बेंजीन के ऊपर OCH3, इसका आप HI के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, क्योंकि बेंजीन का रिएक्शन, बेंजीन पे OI नहीं आ सकता क्योंकि उससे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा फिनॉल एंड CH3, तो आंसर आ जाएगा फिनॉल एंड CH3, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following with respect to conformer of ethene, which of the following is true? देखो conformer में क्या होता है, बॉन्ड एंगल भी सेम रहता है, बॉन्ड लेंथ भी सेम रहता है, सिर्फ डाइहाइड्रल एंगल चेंज होता है और एनर्जी चेंज होती है, तो ऑप्शन आ गया डी। ऑप्शन क्या आ गया डी। चेंज क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, डाइहाइड्रल एंगल चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following pair of compound is isoelectronic and isostructural? सी ऑप्शन देखना, IBr2 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन तो दो,
Which of the following pair of compound is isoelectronic and isostructural? तो देखें, बनाते हैं हम सबको, डी ऑप्शन को बनाएंगे हम, तो डी ऑप्शन को आप बनाओगे तो IF3 ऐसा हो गया, ठीक है। XCF2 बनाओ, XCF2 हो गया, 1 2 3, ठीक है। तो ज्योमेट्री भी क्या है, दोनों ज्योमेट्री सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, सबके अंदर सेम आ गए, तो ऑप्शन क्या आ गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। HgCl2 and I2 when dissolved in water containing I negative ion, the pair of species forms in, कैलोमल बनता है बच्चों, Hg2I2 और I नेगेटिव बन जाएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ क्लोरजाइलिनियोल एंड टर्पिनियोल, ये डेटॉल का मिक्सचर होता है, डेटॉल एक एंटीसेप्टिक के जैसे काम करता है, ऑप्शन क्या आ गया, बी। किसका मिक्सचर होता है, डेटॉल का। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कंसेंट्रेशन देके रखा है Ag प्लस आयन का, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, अगेन AB2 टाइप का सॉल्ट है, 4s³ फॉर्मूला लगा देना, ये 10⁻⁻⁴ आया होगा पेपर में तुम्हारे, 4 × 2.2 × 10⁻⁴ का क्यूब, इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10⁻12 हो गया, तो सीधा सीधा दिख ही रहा है, और 2.2 × 2.2 × 2 ये आएगा ऑप्शन सॉल्व करने पे, ठीक है। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन इसका, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम, हैप्पी नीट 2023।